पार्ट 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। बच्चों, जरा सोचो, जब हम छोटे थे तब हमारे मुंह से भी इसी तरह की ध्वनियां निकलती थीं। मुंह से उच्चरित इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों को जोड़ जोड़ कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनाते हैं तथा वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बातचीत में करते हैं। अ ओ आ उ। हमें हिंदी में दो तरह की ध्वनियां मिलती हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या 11 है। व्यंजन क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। इनकी संख्या 35 है। ड़ अढ़ नव विकसित व्यंजन। स्वर ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वे स्वर कहलाती हैं। अ से औ तक कुल 11 स्वर हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह। शब्दों में स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से, जैसे ऊन, आम, ऐनक, ओखली आदि। व्यंजन के साथ मिलाकर। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्ह मिलाकर बोले जाते हैं। इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। ये इस प्रकार है। स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा मात्रा, सस्वर व्यंजन शब्द। अ कोई मात्रा नहीं, क जमा अ क कमल। आ की मात्रा, क जमा आ की मात्रा का कार। इ की मात्रा, क जमा इ की किताब। ई की मात्रा, क जमा ई की मात्रा की कील। उ की मात्रा, क जमा उ की मात्रा कु कुसुम। ऊ की मात्रा, क जमा ऊ की मात्रा कु कूलर। री की मात्रा, क जमा री क्री कृषक। ए की मात्रा, क जमा ए की मात्रा के केला। ऐ की मात्रा, क जमा ऐ की मात्रा कै कैमरा। ओ की मात्रा, क जमा ओ की मात्रा कोट कोट। औ की मात्रा, क जमा औ की मात्रा कौ कौआ। चूंकि अ स्वर हिंदी के सभी व्यंजन वर्णों में मिला हुआ है, अतः अ के लिए अलग से मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया। आपने ध्यान दिया, हर मात्रा को अलग ढंग से लगाया जाता है। कुछ मात्राएं ऊपर, कुछ मात्राएं नीचे, कुछ मात्राएं पहले तथा कुछ मात्राएं बाद में लगती हैं। ऊ की मात्रा अन्य वर्णों से भिन्न र वर्ण के बीच में लगती है, जैसे रु, रू, रुचि, रुमाल आदि। अनुस्वार अन, इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी के शब्दों में अनुस्वार दो स्थानों पर आता है, शब्दांत में तथा शब्द के मध्य में, और उसका उच्चारण उसी के अनुसार होता है। शब्द के अंत में आने पर अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म व्यंजन के रूप में किया जाता है, जैसे एवं, स्वयं। शब्द के मध्य में आने पर अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद में आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, जैसे क वर्ग के व्यंजनों क, ख, ग, घ के पहले इसका उच्चारण अंग के रूप में, जैसे संगीत। च वर्ग के व्यंजनों के पहले इया के रूप में, जैसे चंचल।
ट वर्ग के व्यंजन के पहले ण के रूप में, जैसे अंडा, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में, जैसे मंदिर, और प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में, जैसे चंपा किया जाता है। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार का लेखन हमेशा बिंदु लगाकर किया जाना चाहिए। विसर्ग अह। हिंदी वर्णमाला में इसे भी स्वर के साथ लिखा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह व्यंजन के रूप में किया जाता है। विसर्ग को लिखकर दिखाने के लिए चिन्ह बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अह के रूप में दिखाया जाता है, पर लिखते समय विसर्ग का चिन्ह लगाकर ही लिखा जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अनुनासिक अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों को चंद्र बिंदु द्वारा लिखकर दिखाया जाता है। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, वहां जगह की कमी के कारण बिंदु लगाया जाता है, जैसे चंद्र बिंदु, आंख, गांव, कांच, भांग, मूंछ आदि। बिंदु में, मैं, चोंच, गेंद, गोंद आदि। आगत स्वर। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द आने के कारण आ जाती हैं। हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द जैसे डॉक्टर, शॉप, मॉल, कॉफी आदि आ गए हैं। इनमें लगने वाला स्वर न तो हिंदी का ओ स्वर है और न औ। अंग्रेजी से आए इस स्वर के लिए जो वर्ण बनाया गया है वह है औ। अतः इन शब्दों का लेखन इसी वर्ण से करना चाहिए, जैसे डॉक्टर, शॉप, मॉल, कॉफी